इलेक्शन एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर के साथ जिसके साथ मिथक जुड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुरू आने वाले हैं। लेकिन चुरू आने के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए चुरू आई, दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री रहते हुए चुरू आए, लेकिन दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो क्या मोदी का चुरू आना मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है, या फिर इस मिथक को मोदी तोड़ देंगे? क्योंकि मोदी ने राजस्थान की जमीन से ही कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो क्या इस मिथक का टूटना भी मुमकिन है? ये रिपोर्ट देखिए। 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुरू आई थी। इसके बाद इंदिरा गांधी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकी थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी और चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री रहते हुए चुरू आए, लेकिन ये भी दोबारा प्रधानमंत्री के सिंहासन पर नहीं बैठ सके थे। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुरू आ रहे हैं। लोगों में चर्चाएं हैं, क्या मोदी दोबारा बन पाएंगे पीएम? मोदी है तो क्या मिथक टूटना मुमकिन है? पीएम मोदी की टोंक रैली के साथ ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। विधानसभा चुनावों में कम अंतर से हार के बाद बीजेपी आलाकमान का फोकस लोकसभा की 25 सीटों पर है। लिहाजा पीएम मोदी ने राजस्थान पर नजरें गड़ा दी हैं। टोंक में रैली करने के बाद पीएम का अगला निशाना शेखावाटी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चुरू में जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि शेखावाटी की सियासत का बड़ा केंद्र चुरू है। यहाँ की सियासत उतार चढ़ाव भरी रही है। जाट, राजपूत, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम सियासत से अटे चुरू लोकसभा क्षेत्र में पीएम मोदी की सभा के कई कारण हैं। चुरू की सभा का असर सीधे तौर पर 5 लोकसभा क्षेत्रों पर पड़ेगा। यह इलाका जवान और किसान दोनों के लिए चर्चित है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने राजस्थान में दूसरी सभा के लिए चुरू को चुना है। विधानसभा चुनावों की बात करें तो ये विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बीकाड़ा और शेखावाटी में काफी निराशाजनक रहे। 5 लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर 40 विधानसभा सीटें हैं। इसमें बीजेपी महज 12 सीटों पर ही जीत सकी। चुरू लोकसभा क्षेत्र से राहुल कस्बा बीजेपी से सांसद है। विधानसभा चुनाव में भी चुरू और रतनगढ़ में ही कमल खिला था। चुरू से बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ और रतनगढ़ से अभिनेश महर्षि चुनाव जीते थे। राम सिंह कस्बा, अभिषेक मटोरिया, खेमाराम मेघवाल जैसे दिग्गज चुनाव हार गए थे। चुरू में बीजेपी पॉलिटिक्स कस्बा परिवार और राजेंद्र राठौड़ के इर्द गिर्द घूमती है। बीजेपी के दिग्गज सतीश पूनिया भी यहीं के मूल निवासी हैं। बीकानेर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में 8 सीटों में विधानसभा में से 4 पर कमल खिला था। बीजेपी के नए चेहरों ने जीत दर्ज की। सुमित गोदारा, बिहारी बिश्नोई, संतोष बावरी के तौर पर नए चेहरे उभर कर सामने आए, लेकिन देवी सिंह भाटी, गोपाल जोशी, कृष्णाराम जैसे बीजेपी दिग्गज चुनाव हार गए। कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन नोखा से दिग्गज रामेश्वर डूडी नहीं जीत सके। झुंझुनू लोकसभा सीट से मौजूदा बीजेपी सांसद संतोष अहलावत है। यहाँ के परिणाम बीजेपी के लिए निराशाजनक रहे। केवल 2 सीट बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस के दिग्गज डॉक्टर राजकुमार शर्मा, ब्रजेंद्र ओला चुनाव जीत गए। सीकर में बीजेपी की करारी पराजय हुई। केवल चौमू सीट पर रामलाल शर्मा ही जीत पाए। वहीं कांग्रेस के गोविंद डोटासरा, राजेंद्र पारीक, परसराम मोरदिया सरीखे मजबूत चेहरे चुनाव जीत गए। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद निहालचंद मेघवाल हैं। रायसिंह नगर, सूरतगढ़, पीलीबंगा और संगरिया से बीजेपी जीती, लेकिन डॉक्टर रामप्रताप चुनाव नहीं जीत सके। चुरू लोकसभा क्षेत्र का जातीय गणित है। जाट राजपूत पॉलिटिक्स का केंद्र है और दलित और ब्राह्मण वर्ग का भी प्रभाव है। 5 लोकसभा के गणित को साधने ही नरेंद्र मोदी चुरू आ रहे हैं। चुरू के जरिए सटे हुए लोकसभा क्षेत्रों तक संदेश पहुंचाएंगे। खाटू श्याम बाबा और सालासर बाबा की धरती पर पीएम का संदेश बेहद अहम होगा। पाकिस्तान को कड़ा संदेश होगा तो किसान के लिए सौगात। चुरू लोकसभा की सियासत जातीय तौर पर भी बेहद अहम है। रतनगढ़ के पूर्व विधायक राजकुमार रिणवा को भी बीजेपी में शामिल करने की चर्चा है। हालांकि अभी बागियों के री एंट्री पर निर्णय होना बाकी है। चुरू बीजेपी की सियासत राजेंद्र राठौड़ के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। जाहिर है मोदी की विजय संकल्प रैली की सफलता का दारोमदार भी राठौड़ के कंधों पर ही रहेगा। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।